हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए फिर से एक नई कहानी लेके आ चुका हूँ जिसका नाम है लोमड़ी और सारस की कहानी। एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहता था। उसे दूसरे जानवरों को मूर्ख बनाने में बड़ा आनंद आता था। वह आए दिन कोई न कोई युक्ति सोचता और किसी न किसी जानवर को उसमें फंसाकर मजे लिया करता था। जंगल के सारे जानवर उसका स्वभाव समझ चुके थे, इसलिए सारे जानवर उससे दूर रहने लगे थे। एक दिन एक सारस उस जंगल में आया और नदी किनारे रहने लगा। लोमड़ी की नजर जब सारस पर पड़ी तो वह सोचने लगा, जंगल के दूसरे जानवर तो मुझसे कन्नी कटाने लगे हैं। लगता है ये सारस जंगल में नया आया है, क्यों न इसे मूर्ख बनाकर इससे मजे लिया जाए। वह सारस के पास गया और बोला, मित्र, लगता है तुम इस जंगल में नए आए हो, तुम्हारा स्वागत है। सारस ने उत्तर देते हुए बोला, सही पहचाना मित्र, मुझे यहाँ आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। मैं यहाँ पर किसी को जानता भी नहीं हूँ। तुमने मेरा स्वागत किया, इसलिए तुम्हारा धन्यवाद। लोमड़ी ने सारस के समक्ष मित्रता का प्रस्ताव रखा। सारस का उस जंगल में कोई मित्र नहीं था, इसलिए उसने लोमड़ी की मित्रता स्वीकार कर ली। लोमड़ी ने उससे मीठी मीठी बातें की और वापस जाते जाते अपने घर भोज के लिए आमंत्रित कर गया। नियत दिन को उपहार लेकर सारस लोमड़ी के घर पहुंचा। लोमड़ी उसका स्वागत करते हुए बोला, आओ मित्र, आज मैंने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खीर तैयार की है। सारस को अंदर बुलाकर उसने 2 थालियां लगाई और उसमें खीर परोस दी। लंबी चोंच वाले सारस ने थाली से खीर खाने का प्रयास किया, किंतु उसकी लंबी चोंच होने के कारण वह खा नहीं पाया। उधर लोमड़ी झटपट थाली में से खीर चट कर गया। अपनी थाली में से खीर खत्म करने के बाद वह सारस से बोला, खीर तो बहुत स्वादिष्ट है मित्र, लेकिन तुम खा क्यों नहीं रहे हो। सारस संकोचवश बस इतना ही कह पाया कि आज मेरे पेट में दर्द है मित्र, इसलिए मैं ये स्वादिष्ट खीर खा नहीं पाया, लेकिन भोज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सारस अपमान का घूंट पीकर वहाँ से चला आया। उधर लोमड़ी सारस को मूर्ख बनाकर बहुत खुश हुआ। कुछ दिनों बाद सारस ने लोमड़ी को अपने घर भोज पर आमंत्रित किया। नियत दिन को लोमड़ी बिना कोई उपहार लिए ही सारस के घर पहुँच गया। सारस ने उसे अंदर बुलाया और बोला, मित्र, मैंने भी आज भोज में तुम्हारे लिए खीर बनाया है, आशा है तुम्हें उसका स्वाद पसंद आएगा। खीर का नाम सुनते ही लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया और वह खीर परोसने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर में सारस ने सुराही में खीर भरकर परोस दी। सुराही में खीर देखकर लोमड़ी का मुंह उतर गया। उसके लिए सुराही से खीर खा पाना असंभव था। वह चुपचाप सारस का मुंह देखता रहा, जो अपनी लंबी चोंच से झटपट सुराही में रखा खीर पी गया। खीर खत्म कर सारस बोला, क्या बात है मित्र, तुम खा क्यों नहीं रहे हो, क्या तुम्हें खीर पसंद नहीं। लोमड़ी समझ गया कि सारस ने उससे अपने अपमान का बदला लिया है। वह खिसियाते हुए बोला, नहीं मित्र, वो क्या है कि आज मेरे पेट में दर्द है, और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसे को तैसा। और आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। हम आपसे मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।